दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के क्लास में हम आप लोगों को एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, है ना, कि माने कि कर्व के क्षेत्रफल बताना। जो दो कर्व हों या एक कर्व हो, एक लाइन हो, उनके बीच के क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसे सुपर स्ट्रिक्स से बताएंगे, जिसे आप लोग विद इन 5 सेकंड में कर लेंगे, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवं विभिन्न क्लासेस में काम आएंगे। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। और स्टूडेंट, वीडियो हमारा आपका ठीक लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और वीडियो को लास्ट देखें, जिससे सारी बात आपके समझ में आ जाएगी, जो कि बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया लाइंग बिटवीन दी कर्व वाई स्क्वायर 4s, जो कि पैराबोला होता है, पैराबोला है, एंड लाइन वाई बराबर 2s। इन एक कर्व है, एक लाइन है, इन दोनों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जैसे आप जानते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। यहाँ हम सुपर स्टैटिक से माध्यम से दोस्तों बताएंगे, जिसमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े, क्योंकि इंटीग्रेशन करने में कंपटीशन में जो होता है कम समय रहता है, इंटीग्रेशन का भी टाइम लग जाता है, तो बहुत ही कम समय में हल हो, ऐसा ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप जो समझें। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक देखें, जैसे ट्रिक ये है, ट्रिक देखें पहले आप लोग। जैसे मान लो कोई वक्र है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कि परवलय है, और एक लाइन है y इज इक्वल टू मान लिया mx है। ठीक है, इन दोनों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब इसको स्टूडेंट देखें, अगर हम लोग इसमें पूरा विस्तार से लगाएंगे तो उसका देखिए विस्तार से पहले बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए इसका किस प्रकार से वक्र बनता है ना। वाई स्क्वायर में वाई में वर्ग है ना, तो वाई में वर्ग है, इसका मतलब एक्स के सिमेट्रिक होगा पैराबोला, तो एक्स के सिमेट्रिक इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये होगा क्योंकि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू ऐसे मूल बिंदु से जाने वाली रेखा ऐसे होगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, ये मूल बिंदु हो गया। और यहाँ से लंब गिरा देते हैं, तो यहाँ हम y की वैल्यू रख करके पहले x की पता कर लेंगे, कहाँ से कहाँ लाई करता है, उसमें इंटीग्रेशन के लोअर अपर लिमिट पता चल जाएगा, तब फिर हल करेंगे इंटीग्रेशन करके, है ना, वो निकालेंगे। वो लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो वो हम नहीं बताना चाहते हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हुआ। तो इसमें ध्यान दें, जो वाई स्क्वायर 4ax है, तो जो x के पहले जो लिखा कोफिशिएंट के रूप में है, ये जो लिखा 4a, इसको हम c मान लेंगे। ठीक है, कोई कांस्टेंट है, c मान लिए, और y पर mx है, x का जो कोफिशिएंट है वो m आई है, ग्रेडियंट इसको प्रवणता कहते हैं। तो ये इस टाइप का हो, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया वो उसका ट्रिक है c स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू एम क्यूब। ठीक है, सी स्क्वायर, सी मीन्स जो परवलय है, ये जो भी वक्र हो उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा। अच्छा, वाई स्क्वायर 4ax हो सकता है, या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो सकता है, तो जो भी y उसमें y का कोफिशिएंट हो जाएगा c। ठीक है, ये y बर mx हो चाहे x बराबर my हो, दोनों में जो गुणांक होगा वो m हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला होगा c स्क्वायर डिवाइड बाई 6m क्यूब। इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पर, यहाँ पर स्टूडेंट c क्या है, 4 है, तो यहाँ पर c बराबर 4 है, और m कितना है, m यहाँ पर देखिए m ये है ना, ये m हो गया, ये हमारा c हो गया, तो m यहाँ पर 2 है। तो एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू c स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6m क्यूब, m मीन्स 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब लिख देता हूँ 2 का क्यूब, इस प्रकार से। तो कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16 बटे 6 गुणते 2 का क्यूब बनी 8, तो 8 दूनी 16 ये हो गया, 2 से काट दिया, 2 3 6, इसका मतलब हुआ 1/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट माने वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है वर्ग में होगा, है ना, ये हो गया। ये स्टूडेंट्स कैंसर हो गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में जो ये रहेगा 1/3 वही सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये विद इन 2 से अधिकतम मान ली चलिए आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना, इसमें कोई इंटीग्रेशन का उपयोग नहीं करना पड़ा, सीधे c स्क्वायर अपॉन 6m क्यूब आप याद रखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व 2y स्क्वायर बराबर 5x एंड लाइन y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये करना है। तो यहाँ देखिए, इसमें वाई स्क्वायर के पहले 2 लिखा हुआ है, तो 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो
तो हो जाए कितना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2ax। ये हमारा काहे काम करेगा, ये हमारा सी का काम करेगा, इसको सी लिख देता हूँ। और y बराबर 5x है, तो यहाँ m कितना हो जाएगा, ये तो अपने आप बना हुआ है, तो m बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब 5/2, ये 5/2 का स्क्वायर ही नहीं, 5×25 डिवाइड बाई 4, ये लिख दिया। इनटू क्या होता है 6, ये किस सूत्र में है 6, तो 6 लिख दिया। यम क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, तो 25 से काट दी, 25 का नाम 25, 25 पंचे 125, तो कितना हुआ 6 पंचे 30, 30 चौको 120, तो 120 स्क्वायर यूनिट ये इसकी इकाई हो गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 1/120। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x² एंड y बराबर x का मॉड। ये मॉड फंक्शन एक दे दिया गया है और एक परवलय दे दिया गया है। ठीक है, y x में वर्ग है, इस बार ध्यान दीजिए x में वर्ग है, इसका मतलब y के सिमेट्रिक होता है। इसका ग्राफ भी बना दे, इसका चित्र फिगर कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए आप लोग। इस प्रकार से x में वर्ग है तो y के सिमेट्रिक, इस प्रकार से ये परवलय बन गया। और y बराबर x का मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू मूल बिंदु से चलता है, जानते हैं इसको, v आकार का बनता है, इधर भी जाएगा यहीं से इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, ये इस प्रकार से ऐसे है। तो स्टूडेंट ये एरिया जो दोनों से बीच घिरे भाग ये और ये, इस एरिया निकालना होगा। तो मान लिया यहाँ से हम ऐसे लम्ब गिरा देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, ये OA और यहाँ B लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल, तो वैसे तो आप निकाल लेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, तब जाएगी ये पॉइंट निकाल लीजिए, y x यहाँ रख करके x मान रखेंगे तो x का मान कहाँ होगा 0 से 1 और 0 से -1, माने -1 से +1 के बीच में होगा, तो निकाल लेंगे तब जाके बनेगा। तुम्हारी ये लाइन करके ये वाले घटाना पड़ेगा तब जाके भाग निकलता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं इसके सुपर ट्रिक से बताऊँगा, क्योंकि जैसा मैं हेडिंग डाला हूँ एरिया बाउंडेड बाई कर्व बाई सुपर शार्टिक मेथड्स। ठीक है, उससे बताऊँगा जो कि कंपटीशन में कम समय में हल हो जाएं। इस दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट, मेरा लक्ष्य है मैं आप लोगों को अधिक से अधिक बिल्कुल बहुत ही कम समय वाले ऐसे क्वेश्चन लेके चलूँ, ऐसे ट्रिक बताऊँ जिससे विदिन 2 सेकंड 5 सेकंड हल भी हो जाए और आपको अच्छा भी रहे और कम समय में हो जाए। देखिए इसको फिर ये है, तो अब ये करें कैसे, अब जानते हैं यहाँ पर C क्या होगा, ध्यान दें C, अब इसको जैसे ध्यान दीजिएगा x² बराबर y है, ऐसा समझ लीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं x² बराबर y, तो यहाँ पर C क्या होगा, C बराबर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि जो गुणांक होगा y का गुणांक x का गुण वही C हो जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ें जो यम होगा, यम क्या होगा, देखिए y बराबर जैसे x लिखा है, x का माड लिखा हुआ है, तो जो माड हम हटाते हैं तो यहाँ पर 1 न मानेंगे, यम यहाँ कितना हो जाएगा, यम बराबर 1 हो जाएगा, इसका जो गुणांक होगा। अच्छा रही जो माड बताया है, माड मतलब मूल बिंदु के राइट साइड भी है, मूल बिंदु लेफ्ट साइड, दोनों तरफ ग्राफ बन रहा है, तो पहले हम एक तरफ का निकालेंगे, जो फार्मूला बनता है एक तरफ का निकलेगा, तो क्या बनेगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू C² डिवाइड बाई 6m क्यूब। तो यहाँ C कितना है, C 1 है, 6 ही है, m भी 1 है, तो कितना हुआ 1/6 हुआ। तो 1/6 एरिया निकला, वो एक भाग का निकला, राइट साइड का निकला, और उतना लेफ्ट में तो निकालना है, तो दोनों पार्ट हो गए, इसलिए टोटल एरिया इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6 इज इक्वल टू काट देंगे तो 1/3। स्टूडेंट ये 1/3 एरिया होगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर मॉड ना होता तो एक ही तरफ ग्राफ बनता, तो केवल 1/6 ही हो जाता, क्योंकि मॉड लगा है तो इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये एक पार्ट का निकलता है। इस सूत्र से जो सूत्र बताया ट्रिक, वो एक भाग हुआ, अब दोनों तरफ उसी पर सिमेट्रिकल बना हुआ, तो 2 टाइम्स कर दीजिए, चाहे दोनों को 8 कर दीजिए, इस प्रकार से हुआ। ठीक है, उससे समझ में आ गया होगा ठीक से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4 λx and line y is equal to lambda x is 1/9, then find the value of lambda। lambda कोई कांस्टेंट राशि है, उसका मान बता दिया है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एरिया दे दिया गया है, तो आपसे जो कांस्टेंट वैल्यू lambda है उसका मान पूछा जा रहा है, तो सेम उसी प्रकार से होगा। आप जानते ये C होगा, है ना, ये C होगा और ये m होगा, यहाँ जो lambda है वो m हो जाएगा।
तो एरिया बराबर जानते हैं सूत्र C² डिवाइड बाई 6m³। इसी भर दीजिए। एरिया कितना है 1/9, क्या 1/9 लिख देते हैं इज इक्वल टू C कितना है, C है 4 लेमडा, है ना। यही तो ध्यान दीजिए कि ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ, मतलब समझ लीजिए कि बटे में है, ये अलग से कर लीजिए, है ना। ये आपका ये जो है ये ही हमारा C, इतना ध्यान दीजिए, ये हमारा C है जो y² का बराबर x का जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ कितना लिख देंगे 4 चौक 16 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा बट डिवाइड बाई 6 इंटू m³। m कितना है लेमडा है, तो लेमडा का क्यूब ये लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, लेमडा स्क्वायर से क्यूब वाला कट जाएगा, एक लेमडा बचेगा। और ये 3 से 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 एकम 2 अट्ठे 16 काट दिया, मैं ये सब काट दिया हूँ। लेमडा बचा हुआ, देयरफॉर लेमडा तिरछा गुणा करा देंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 8 3 24। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर लेमडा का मान पूछा जा रहा था, ये हो गया 24। ठीक है स्टूडेंट्स, काट लेंगे, अब समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, ये वी आबली करके डब्ल्यू लिख दिया है, इसका मतलब बिटवीन होता है। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y² बराबर x एंड y इज इक्वल टू x का माड। यहाँ भी माड है, तो अब ये पैराबोला ही है, y में वर्ग है, इसका x के सिमेट्रिक है। इसका पहले ग्राफ देख लीजिए, देखिए y में वर्ग माने x के सिमेट्रिक, इस प्रकार से पैराबोला बन गया। x के सिमेट्रिक है ना, जितना ऊपर स्लोप है उतने नीचे है, इसका मतलब ये होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब y बराबर x का माड, x का माड मतलब मूल बिंदु से ऊपर उठेगा, इसका ग्राफ जानते हो ऐसे रहेगा, राइट से लेफ्ट में भी जाएगा, है ना। इस प्रकार जानते हो, आप जानते हो उसको, क्योंकि x के मॉड की डिफिनेशन आप जानते ही हो, मैं बता भी दे रहा हूँ कि जब x ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल भी 0 हो तब तो मॉड प्लस x होता है। अगर x लेस देन 0 हो तो मॉड का मान नेगेटिव हो जाता है, -x हो जाता है। तो माने 0 से कम होगा तो इधर जाएगा, इसलिए माइनस लगा हुआ है, और 0 से ज़्यादा होगा राइट साइड रहेगा, इसलिए +x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इधर है ही नहीं, इधर वक्र है ही नहीं है, इधर निकाल के आवश्यकता नहीं है। ठीक, इतने भाग निकालना है। चलिए फिर, तो यहाँ पर C क्या होगा, C देखिए y² पर x का कोफिशिएंट A1 है, यहाँ 1 तो C पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर m कितना होगा, अब देखिए y बराबर x का माड है, अब जब राइट साइड जाएगा तो माड हट जाएगा तो 1 तो हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला एरिया इज इक्वल टू आप जानते हो C² डिवाइड बाई 6m³। इसी को आप लोग ठीक से याद कर लीजिए, है ना। ये बहुत ही सुपर सार्टिक तरीके से है, कर लेंगे, इंटीग्रेशन कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो C के मान 1 रख दिया और 6 m भी 1 है, तो कुल कितना 1/6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन में जहाँ 1/6 हो वैसे में टिक लगा दीजिए, गोला भर दीजिए। इस प्रकार स्टूडेंट आपको ये 5 क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी एरिया बाउंडेड कर्व के सुपर सार्टिक माध्यम से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊँगा, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताऊँगा। थैंक यू।